नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कल हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें फ्यूचर से संबंधित बातें आपको मैंने बताई थी। और आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस का शुरुआत करते हैं। तो फ्यूचर जो कंटिन्यूस है, ये फ्यूचर का सेकंड भाग है। इसकी जो पहचान है वो है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि आते हैं। ये इसकी हिंदी में पहचान है। साथ में फ्यूचर से संबंधित एडवर्ब दी हुई होती है। साथ में फ्यूचर टाइम भी होता है। अब इसके अंदर जो अंग्रेजी में इसकी पहचान है, अंग्रेजी में क्या पहचान है इसकी? अंग्रेजी में पहचान है इसकी कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लिखती है विल या सेल, उसके साथ में बी फॉर्म लगती है। मेन वर्ब इसमें जो आती है वो आती है बेस फॉर्म के साथ आईएनजी वाली वर्ब। यानी कहने का मतलब है कि ये है वो विल सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ये है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। अब अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये दिख जाए तो आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूस मानना है। अब इसके अंदर जो कुछ एडवर्ब है, एडवर्ब कौन कौन सी है वो हमें पता करना है। याद रखना पड़ेगा हमें कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस की एडवर्ब कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर जो होती है फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसके साथ में दिया हुआ होता है टुमारो, द नेक्स्ट डे, मंथ जो भी है वो दिए होते हैं, या फ्यूचर टाइम दिया हुआ होता है, फ्यूचर टाइम दिया हुआ होता है। तो ये है वो फ्यूचर कंटिन्यूस की ये जो एडवर्ब्स हैं वो हमें ध्यान में रखना है, उनको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है हिंदी में कि वे इस समय कल शाम को जयपुर जा रहे होंगे। ये एक सेंटेंस लिखा है कि वे इस समय कल शाम को जयपुर जा रहे होंगे। अब इसके अंदर जो ये सिंपल सेंटेंस है, अब इसका हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो वो है दे, वो है दे। दे के साथ आएगा विल, दे विल बी, जाने को बोलते हैं गो, गो के साथ में आईएनजी आएगा तो गोइंग हो जाएगा। तो दे विल बी गोइंग टू जयपुर, टू जयपुर। एट दिस टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग। ये इसका सेंटेंस है। यानी दे विल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टुमारो इवनिंग। यानी वे कल इस समय शाम को जयपुर जा रहे होंगे। एट दिस टाइम
टुमारो इवनिंग, ये इसका सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए हमें दे विल, नॉट लगाएंगे विल के बाद में, फिर बी, फिर गोइंग, और ये वाला सेंटेंस है वो ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये है सिंपल। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल वाले वो आगे लेंगे, विल, दे, बी, गोइंग, और पीछे वाला जो भी है वो लिखना है, और पीछे इंट्रोगेशन लिखना है, ये हो जाएगा इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो विल, दे, नॉट, वी, गोइंग, और यही लिखना है आपको आगे आगे, और लास्ट में इंट्रोगेशन करना है। तो इस प्रकार ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और आपको मैं वो फिल और शैल का प्रयोग बता देता हूँ। इसमें शैल भी किसके साथ आएगा और विल भी किसके साथ आएगा, तो मैं ये ध्यान रखना है कि शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग होता है आई और बी के साथ, आई और बी के साथ आता है शैल, और विल है वो आता है से सभी के साथ, से सभी के साथ है वो विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज अपना फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट होता है। धन्यवाद।